नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सेक्सटॉर्शन हमारा टॉपिक है, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले एक आपको सच्ची घटना बताते हैं और उसके बाद इसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अहमदाबाद में एक बच्चा रहता था जिसकी एज अप्रॉक्स 15 वर्ष थी और 27 दिसंबर की ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ। 27 दिसंबर 2023 की। हाई स्कूल में पढ़ाई करता था और उसके मोबाइल पर एक दिन एक कॉल आता है। मोबाइल पे वो कॉल पिक करता है और फिर ये कॉल वीडियो कॉल में कन्वर्ट हो जाता है और बच्चे की कुछ प्राइवेट फोटो वीडियोस क्लिप चोरी कर ली जाती हैं। जैसे ये फोटो वीडियो क्लिप चोरी कर ली जाती हैं, फिर वापस वो वीडियो क्लिप उस बच्चे को भेजी जाती है और ब्लैकमेल किया जाता है। बदले में उससे पैसा मांगा जाता है। अब चूंकि बच्चा है, उसके पास कहाँ से पैसे होंगे, लेकिन उसे फोर्स किया जाता है कि अगर वह पैसे नहीं देगा तो ये जो सारी क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, फोटोज हैं वो वायरल कर दिया जाएगा, उसके फैमिली को दिखा दिया जाएगा, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। बच्चा काफ़ी परेशान होता है, अपने पिताजी के अकाउंट से 25,000 रुपये निकालता है और देता है। कुछ दोस्तों से मांग के पैसे देता है, लगभग अप्रॉक्स 30,000 रुपये वो दे देता है। लेकिन यह प्रेशर कम होता हुआ नहीं दिखता है, लगातार और प्रेशर किया जाता है और ज़्यादा पैसों की मांग की जाती है। अंत में चूंकि छोटा बच्चा है, हाई स्कूल में पढ़ रहा था, उसका दिमाग उतना विकसित नहीं था, पूरी तरह से स्ट्रेस के कारण अंत में उसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने के साथ ही इस मामले का खुलासा हुआ। दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमारे भारत में बहुत सारी होती हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि दबी रह जाती हैं, कभी सामने ही नहीं आती। तो जानते हैं ये सेक्सटॉर्शन क्या होता है और कितनी बड़ी समस्या ये आपके लिए हो सकता है अगर आप अवेयर नहीं है तो। दोस्तों, सेक्सटॉर्शन इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा मामला है, एक ऐसी घटना है जो कि सेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है। तो इसके बारे में चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। एक स्टोरी फॉर्मेट में हम आपको समझाएंगे जिससे आपको भी सारी चीजें समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, आप स्टोरी नुमा समझिए। सबसे पहले आपके पास कोई मैसेज आता है या कोई कॉल आता है। मैसेज किसी अननोन का होगा जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन डीपी पे फोटो बड़ा अच्छा होगा, आपको अट्रैक्ट करेगा। आप देखेंगे, कहेंगे अरे यार क्या गजब लड़की का मैसेज आया है, या फिर क्या गजब लड़के का मैसेज आया है। लेकिन लड़के का मैसेज ये बहुत कम केसेस होते हैं, ज्यादा एक अच्छी खूबसूरत लड़की का मैसेज आता है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। तो एक अच्छा खूबसूरत लड़की का फोटो आपके पास देखने को मिलता है और उससे मैसेज आता है। चूंकि आपको देखने में ही अच्छी लगती है तो आप इंटरेस्टेड होते हो उसे रिप्लाई करने के लिए। आप रिप्लाई करते हो, थोड़ी बहुत बातें करते हो, थोड़ी बहुत जान पहचान होती है, लेकिन ज्यादा जान पहचान नहीं होती है, ज्यादा आप अपने बारे में ही बताते हो। और मेन पॉइंट ट्रिगर करता है, वो लड़की कहती है कि क्या आप हमारे साथ रिलेशनशिप में रहेंगे। नॉर्मली अगर आप पहले से रिलेशनशिप में नहीं हो या फिर आप ज्यादा मोटिवेटेड हो रिलेशनशिप को लेके, तो आप एक्सेप्ट करते हो। तो कहती है चलिए वीडियो कॉल पर आते हैं। अब मान लीजिए अगर आप फेसबुक पर पहले आपके पास इस तरीके की चैटिंग आई हुई होगी, या फिर हो सकता है व्हाट्सएप पे ही आई हुई होगी, या फिर हो सकता है इंस्टा पे आई हुई होगी, तो आप फिर आ जाते हो व्हाट्सएप पे। आप व्हाट्सएप पे आते हो, फेस टू फेस आप वीडियो कॉल करते हो। वीडियो कॉल करने के बाद या फिर उसके पहले ही ये बातें हो जाती हैं कि क्या आप हमारे साथ वीडियो सेक्स करना पसंद करेंगे। तो नॉर्मली लोग कहते हैं चलिए ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार अब तो हम रिलेशनशिप में आ गए हैं। तो उसके बाद वीडियो कॉल होती है। वीडियो कॉल में जो स्कैमर है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेक्सटॉर्शन का आपको विक्टिम बनाने वाला है, वो आपको वीडियो कॉल करता है और धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार देता है। इसके बाद वो पूरी तरह से फोर्स करता है आपको कि आप भी उस अवस्था में आए जिस अवस्था में वो है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं थोड़ा खोल के बता रहा हूं जिससे आप ज्यादा अवेयर हो पाए। आपको उत्तेजित करता है। उत्तेजना की अवस्था में जब आपके अंदर डोपामाइन आता है, डोपामाइन रिलीज होता है, तो आपका दिमाग उस लेवल पे काम करना बंद कर देता है। आप भी कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो कि निजी होनी चाहिए, लेकिन आप सार्वजनिक कर देते हैं। दिक्कत यह है कि यहाँ स्टेप फर्स्ट जो है, यहां तक तो आप समझ में आया, लेकिन स्टेप सेकेंड यहां पर जो होता है ये ज्यादा खतरनाक है। जब आप ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो उस बंदे का, जिसका आपको वीडियो कॉल आया है, उसका कैमरा ऑन रहता है, वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड करता है और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेके रख लेता है। अब आपकी जो निजी चीजें हैं वो सब उसके पास हो गई हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 में आपने अपनी जो प्राइवेसी है उसे पब्लिक कर दिया है और कोई थर्ड पर्सन आपकी सारी प्राइवेट चीजों को अपने पास स्टोर कर लिया है।
अब इसके बाद आता है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में आपसे दो चीजों की डिमांड की जा सकती है। पहली चीज ये हो सकता है कि आपसे और ज्यादा वीडियो क्लिप या फोटो की डिमांड की जाए कि आप और ज्यादा प्राइवेट होकर ये सारी चीजें भेजें, ठीक है, अपनी और ज्यादा प्राइवेसी को पब्लिक करें। पहली चीज तो ये हो सकती है। सेकंड चीज ये हो सकती है कि आपसे मनी की डिमांड की जाए। मनी की डिमांड का सेंस ये है कि आप तो नॉर्मली पैसा तो दोगे नहीं, तो जो आपकी प्राइवेट चीजें, प्राइवेट क्लिपें या प्राइवेट फोटोज उनके पास है वही आपको फॉरवर्ड किया जाएगा और फॉरवर्ड करके दिखाया जाएगा कि देखिए आपकी सारी प्राइवेट मूवमेंट हमारे पास है और अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे तो हम ये वायरल कर देंगे। अब नॉर्मली इंसान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी समझदार हो, अगर उसके सामने इस तरीके की चीजें आएंगी तो एक समय उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। नॉर्मली मैक्सिमम लोग अपने आप को बचाने के लिए पैसे पे करते हैं और अगर आप एक बार पैसे पे किए तो स्कैमर को यह समझ आ जाएगा कि आपके पास पैसा है और आप पे करने में सक्षम है। साथ ही साथ यह भी समझ में आ जाएगा कि आप डर गए हैं, तो अब आप जब तक पैसा देते रहेंगे तब तक ये बार बार आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे, बार बार आपसे पैसा लेते रहेंगे, ठीक है। दूसरे लोग ये हो सकते हैं कि भाई उनको समझ में आ गया है, चलो यार गलती तो कर दिए हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा अपने आप को न्यूट्रल रखने का प्रयास करते हैं, अपने आप को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है कोई नहीं, तो वो देने से मना करते हैं। वो आपको फोर्स करेंगे, ब्लैकमेल करने के लिए काफी प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आप अडिग रहते हो, कुछ नहीं करते हो, तो बाकी कुछ होता नहीं है। ऐसी जो आपको डराते हैं, ऐसा कुछ उससे कुछ खास होने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग डर जाते हैं और पैसा दे देते हैं। तो पहली घटना आपके पास हो गई कि वो आपके और निजी मूवमेंट्स को मांगेंगे और सेकंड ये हो सकता है कि आपसे पैसे मांगे, ठीक है। ऐसी घटनाएं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके साथ पहले कभी हो चुकी हैं और मुझे नहीं पता, आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा अगर ऐसा स्कैम आपके साथ कभी हुआ है तो। चलिए यहां तक तो समझ में आया कि यहां तक कहानी ऐसे रही है कि आप अब तक स्कैम के शिकार हो चुके हैं, सेक्सटॉर्शन के शिकार हो चुके हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीजें होती हैं। सेक्सटॉर्शन अगर बाह्य तरीके से देखा जाए तो और भी बहुत जगहों पर लागू होता है। जैसे कुछ पावरफुल लोग अपने पावर का यूज करके दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के सुपीरियर पोस्ट पे हैं और आप अपने जूनियर को प्रमोशन के लिए या फिर जॉब के लिए फोर्सफुल्ली उससे डिमांड करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सेक्सटॉर्शन में आ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेक्सुअली अब्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो गाइस यहां तक जो चीजें हैं ये आप आज के लगभग 1.5 साल 2 साल पहले बहुत तेजी से घटनाएं घटने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे आपको पता है कि जब समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आते हैं, समाज को अवेयर करते हैं। जब धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं तो चीजें थोड़ा सा घटने लगती हैं और चीजों का रूप जो है चेंज हो जाता है। तो आपको अगर समझदारी अगर आपके अंदर है तो आप इन चीजों से बच सकते हैं। सेकेंड चीज आपको यह है, अगर ऐसी घटनाएं आपके साथ हो गई हैं तो कभी भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पैसा जो है मत दीजिए, ठीक है। पैसा अगर आप एक बार देंगे तो आप और इसमें ज्यादा फंसते जाएंगे। तो मनी आपको तो बिल्कुल नहीं देनी है, मनी आपको बिल्कुल नहीं देनी है। सेकेंड चीज यह है कि अगर आप मनी नहीं देंगे तो आपको थोड़ा बहुत परेशान जरूर करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो आप एक बड़े ट्रैप में फंसने से बच जाएंगे। सेकेंड चीज यह है कि इसे छुपाने का भी प्रयास नहीं करना है। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप अपने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी यहां पे FIR करवा सकते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं कि ऐसी ऐसी आपके साथ घटनाएं हुई हैं, तो वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो दूसरी चीज यह है कि आप अगर बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है तो आप FIR भी कर सकते हैं। ये दो चीज आप कर सकते हैं। तीसरी चीज मैं बताऊंगा कि अगर ऐसा कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल आपके पास आ रहा है तो नॉर्मली आप इस तरीके का, जैसा मैंने आपको स्टोरी बताया उस तरीके से ट्रीट मत करिए। अगर वो रिलेशनशिप में जाने की बात कर रही है, वीडियो कॉल पर इस तरीके की गलत हरकतें करने की बात कर रही है, तो आप बिल्कुल इस तरीके की जाल में मत फंसिए। आप मान के चलिए कि आपके साथ स्कैम होने वाला, फ्रॉड होने वाला है, ठीक है। नॉर्मली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, इतना सब कुछ खुला नहीं होता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इतना सब कुछ खुला हुआ है, आपसे इतना ज्यादा आसानी से आपको ऑफर मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। जल्दबाजी में या फिर इमोशन के चक्कर में आप अपने आप को बर्बाद होने से जरूर बचाइए। दोस्तों ये घटनाएं सिर्फ भारत में नहीं होती हैं, पूरे विश्व में होती हैं। अमेरिका में ये घटनाएं 2022-23 में बहुत ज्यादा होने लगी थी, लेकिन चीजें जो है
अगर आप समझदारी से हैंडल करोगे तो चीजें इतना आपको दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन समझदारी नहीं रहने के कारण आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। और ज्यादातर इसके शिकार स्टूडेंट्स होते हैं, और स्टूडेंट्स ही ज्यादा शिकार भी होते हैं, और ज्यादा सुसाइड की घटनाएं भी स्टूडेंट्स के साथ होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट ही इसके शिकार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हर आदमी की अपनी कुछ कमजोरियां होती हैं, उस कमजोरियों को ही ट्रैप किया जाता है और उसी से ही उनको हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया जाता है या फिर उनका हरासमेंट होता है। तो आप सेक्सटॉर्शन समझ गए होंगे कि सेक्सटॉर्शन होता क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। तो उम्मीद करते हैं आपकी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे से अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ होती है तो आप हमेशा अवेयर रहेंगे और इस तरीके के किसी भी जाल में फंसने से बच पाएंगे और लोगों को भी बचा पाएंगे। जय हिंद।